हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम एक ऐसी जजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दी गई है, और ये जजमेंट इसीलिए खास है क्योंकि ये 3 जजेस के द्वारा दी गई है, यानी कि फुल बेंच जजमेंट है और डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर दी गई है। क्योंकि इस जजमेंट के बाद आने वाले जो डिवोर्स केसेस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी हस्बैंड और वाइफ कोई डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं, यानी कि वो डिवोर्स जब दोनों म्यूचुअल एग्री होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज पर, यानी हस्बैंड और वाइफ एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर उनको मिनिमम 1 साल का सेपरेशन टाइम दिखाना होता है कि हाँ, आप 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। और उसके बाद भी कोर्ट ये कहती है कि नहीं, इसके बाद भी आप 6 महीने और रुकिए, क्योंकि 6 महीने का जो है वो कूलिंग पीरियड है कि हाँ, हो सकता है कई बार हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक होती है और गर्मा गर्मी में वो डिवोर्स तक बात आ जाती है। इसीलिए कोर्ट जो है वो 6 महीने का टाइम और देती है कि भाई आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और आराम से तसल्ली से डिसीजन लीजिए। तो जब भी आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो नॉर्मली आपको 1.5 साल 2 साल लग जाता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने, यानी कि फुल जज बेंच ने ये कहा कि जब कोई हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो काफी सेंसिटिव होता है, लेकिन कई बार इस रिश्ते में ऐसी दरारें आ जाती हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते और उनको भी फिर 1 साल या 1.5 साल के लिए रोका जाता है कि नहीं भाई, आप परेशान हो और 1 1.5 साल और परेशान रहो, उसके बाद हम आपको डिवोर्स देंगे। तो ये एक मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। इसीलिए ये जजमेंट में स्पेशली ये चीज कही गई कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B/1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ आपस में डिवोर्स चाहते हैं और दोनों रजामंदी से डिवोर्स चाहते हैं, तो उनको जो डिवोर्स है वो तुरंत दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते का कोई आधार ही नहीं बचा, जब वो रिश्ता ही खत्म हो चुका है, तो दोनों को 1 साल या 1.5 साल 2 साल वेट कराना एक मेंटल क्रूरल्टी में माना जाएगा। इसीलिए फुल जज की जो डिसीजन दिया दिल्ली हाई कोर्ट की फुल जज बेंच ने, उन्होंने कहा कि 13B की जब भी ये पिटीशन फाइल की जाती है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कूलिंग पीरियड या फिर 1 साल का सेपरेशन टाइम पीरियड ये शो करना या दिखाना जरूरी है। ये मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है। ये डिपेंड करता है केस टू केस पर, यानी कि हर जज को ये चेक करना होगा कि क्या इन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन बचा है कि जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे बच सकता है। तो ये सारी चीजें जजेस को चेक करनी होंगी, और ये चीज मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 1 साल या 1.5 साल का टाइम पीरियड वेट कराया जाए। तो इस तरीके से इस जजमेंट के बाद आने वाले जितने भी डिवोर्सेज हैं, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, उन सब पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है कि जब भी आप डिवोर्स लेने के लिए जाएं और आपको तुरंत डिवोर्स मिल जाए, क्योंकि जो पहले 1 साल 1.5 साल का जो टाइम दिया जाता था, वेटिंग पीरियड दिया जाता था, जजेस ने बोला कि भाई 13B की जो पिटीशन है उसके अंदर एक सेक्शन है 13B/2, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वेटिंग पीरियड टाइम है, कूलिंग पीरियड टाइम है 6 महीने का जो बोला जाता है, वो कंपल्सरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा हर केस के ऊपर, और इसलिए जजेस को ये चीज चेक करनी होगी। और इसमें फुल बेंच जजेस ने एक चीज और कही कि आप कैसे ये बता सकते हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आप किस तरीके से ये चीज बता सकते हो कि हाँ, ये 1 साल से अलग अलग थे। आप कैसे इसको जज कर सकते हो, आप कैसे इसको चेक कर सकते हो कि जो हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के लिए आए हैं वो पिछले 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं, आपके पास क्या ऐसा तरीका है? क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये चेक किया जा सके कि हाँ, हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कानून में ये चीज गलत लिखी हुई है। तो उन्होंने ये स्पेशली कहा कि ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये चेक किया जा सके कि हस्बैंड वाइफ पिछले 1 साल से सेपरेशन में रह रहे हैं। तो इसीलिए इस जजमेंट के बाद
जो फुल जजमेंट दी गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये चेक किया जा सके। इसीलिए अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी ऐसा संबंध नहीं बचा है या उनके पारिवारिक रिश्तों में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिससे कि वो आगे इस रिश्ते को बढ़ा सकें, तो जजेस को ये देखना चाहिए कि क्या रिश्ते में ऐसा कुछ बचा हुआ है। अगर उनको लगता है कि हाँ, अभी अगर हम कूलिंग पीरियड देते हैं या 1 साल का सेपरेशन टाइम चेक करते हैं तो इनका रिश्ता बच सकता है, तो ही उनको वेट कराना होगा। अगर अदरवाइज उनको तुरंत डिवोर्स दिया जा सकता है। तो ये जो जजमेंट है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्पेशली इन चीजों के ऊपर खास गौर किया गया है कि हस्बैंड और वाइफ को ज्यादा टाइम पीरियड ना लगाना पड़े या ज्यादा टाइम ना देना पड़े। अगर वो डिवोर्स चाहते हैं तो उनको तुरंत डिवोर्स मिल जाए। तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पर। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी कि दोनों एग्री होकर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में ये चीज दिखाते हैं कि हम अब इस रिश्ते को नहीं रखना चाहते हैं, हम एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं और हम अलग होना चाहते हैं, तो आपको तुरंत डिवोर्स दिया जाएगा। इसीलिए ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप इस जजमेंट से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनको इजीली डिवोर्स मिल सकता है, अगर वो ये चीज कोर्ट में शो करें कि भाई हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तो अब आपको लॉन्ग टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड का वेट नहीं करना पड़ेगा, ना आपको सेपरेशन टाइम दिखाना होगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस जजमेंट के बारे में हमने बात की और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये जजमेंट क्यों है, लैंडमार्क जजमेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।